नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबों को एसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के लिए आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड जानकारी लेकर आया हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हम लोगों का सीरीज चल रहा है अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। तो फ्रेंड्स, उस सीरीज के सेकेंड यूनिट का 5 क्लास है। अगर फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट के सारे वीडियो और सेकेंड यूनिट के 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स हमने 4 वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए 60 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम फ्रेंड्स यहाँ पे बात करने वाले हैं 60 क्वेश्चन से हम लोग आगे चलेंगे, यानी 61 से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि 61 नंबर क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन, यानी इस ऑपरेशन का नाम क्या है। क्लियर। तो फ्रेंड्स चलिए इसको ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ड्रिलिंग, क्या ये ड्रिलिंग ऑपरेशन है। ऑप्शन बी बोल रहा है स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन सी बोल रहा है काउंटर सिंकिंग, ऑप्शन डी बोल रहा है काउंटर बोरिंग, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि ये जो आपका मशीनिंग प्रक्रिया की जा रही है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं काउंटर बोरिंग, है ना। यानी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्लियर। किसके साथ चला जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी इसको हम काउंटर बोरिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं काउंटर बोरिंग क्या होता है। फ्रेंड्स, काउंटर बोरिंग एक ऐसी मशीनिंग ऑपरेशन है जिसकी सहायता से हम किसी ड्रिल किए गए होल को किसी दिए गए गहराई तक बड़ा करते हैं, है ना। यानी मान लीजिए कोई भी आप ड्रिल किए हुए हैं, ड्रिल किया गया होल है, अगर आप ड्रिल किए गए होल को दिए गए गहराई तक उसको बड़ा करते हैं, है ना, तो उसे हम काउंटर बोरिंग प्रक्रिया कहेंगे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपका ये प्रक्रिया है वो एक छोटा सा यहाँ पे देख रहे हैं कि ड्रिल होल है आपका, और ड्रिल होल से कुछ ही गहराई तक हम क्या किए हैं, एक बड़ा होल बनाए हैं, है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, काउंटर बोरिंग बोलेंगे। फ्रेंड्स एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि काउंटर बोरिंग हम लोग काउंटर बोर टूल की सहायता से करते हैं, यानी जिस टूल की सहायता से काउंटर बोरिंग प्रक्रिया की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर बोर टूल कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ड्रिलिंग, स्पॉट फेसिंग और काउंटर सिंकिंग से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारे प्रीवियस वीडियो देखें और वहां से जाकर इसका जानकारी प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स बोला गया है कि व्हाट इज द रीजन इफ द ड्रिल होल इज लार्जर देन द ड्रिल साइज। बोल रहा है कि यदि ड्रिल छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा है तो क्या कारण है। यानी मान लीजिए आप कोई ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और आपका जो ड्रिल होल है वो ड्रिल के डायमीटर से ज़्यादा हो जा रहा है, तो फ्रेंड्स उसका कारण क्या है, यानी आपके ड्रिल में कौन सा दोष है। तो फ्रेंड्स आइए उसी से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि ड्रिल छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा है तो क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ड्रिल इज नॉट शार्प, क्या ड्रिल तेज नहीं है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो बोल रहा है कि फीड रेट इज टू हाई, यानी फीड दर बहुत अधिक है। ऑप्शन सी कटिंग स्पीड इज टू हाई, यानी काटने की गति बहुत अधिक है। या ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो बोल रहा है कि अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज, क्या कतरन किनारे का असमान कोण है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो आपका 62 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज। यानी अगर ड्रिल के कर्तन किराने के ड्रिल के कतरन किनारे के कोण क्या हो, असमान जब होगा तो आपका
जो ड्रिल होल होगा वो ड्रिल के डायमीटर से ज्यादा होगा, है ना। तो यही आपका कारण है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं, ड्रिल इज नॉट शार्प, फीड रेट इज टू हाई और कटिंग स्पीड इज टू हाई, है ना। यानी ड्रिल तेज अधिक नहीं है, और सॉरी ड्रिल तेज नहीं है, फीड दर बहुत अधिक है, काटने की गति बहुत अधिक है। अगर फ्रेंड्स ये सारा चीज प्रॉपर्टी अगर रहे किसी ड्रिल में, तो वो फ्रेंड्स ड्रिल क्या होगा, वो ड्रिल आपका फ्रेंड्स ओवर हीट हो जाएगा। यानी ये ओवर हीट का ये यहाँ पे कारण है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आपका ड्रिल ओवरहीट क्यों हो जाता है, तो वहां पे अगर ऑप्शन दिया रहेगा ड्रिल इज नॉट शार्प, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फीड रेट इज टू हाई तो वो करेक्ट हो जाएगा, या कटिंग स्पीड इज टू हाई। यानी कहने का इसका मतलब है कि ड्रिल ओवरहीट तब होगा जब ड्रिल शार्प नहीं होगा, या फीड दर बहुत अधिक होगा, या काटने की गति भी अधिक हो जाएगी, है ना। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, ड्रिल ओवर हीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि छिद्र ड्रिल आकार से यदि बड़ा हो जाता है तो उसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स उसका कारण है कि आपका जो कटिंग एज के जो एंगल है वो असमान है ना। तो ऐसा करने से आपका ड्रिल छिद्र का आकार जो है वो ड्रिल के आकार से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी ड्रिल छिद्र जो है वो आपका ड्रिल के आकार से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, है ना। इसीलिए ड्रिलिंग ऑपरेशन करते समय आपको सारे चीज की जानकारी होनी चाहिए। क्लियर। तो फ्रेंड्स इसका आप लोग हमेशा ध्यान रखें। क्लियर। तो फ्रेंड्स चलिए अगले क्वेश्चन की देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स पूछा गया है कि व्हाट इज द टर्म द टॉप सरफेस ज्वाइनिंग द टू साइड ऑफ अ थ्रेड। यानी बोल रहा है कि चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को कहते हैं। बोल रहा है कि चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह यानी टॉप सरफेस। क्लियर। क्या बोल रहा है, टॉप सरफेस बोल रहा है। अगर फ्रेंड्स टॉप सरफेस बोलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे क्रस्ट हो जाएगा। इसीलिए आपका 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। यानी बोल रहा है कि व्हाट इज द टर्म द टॉप सरफेस ज्वाइनिंग द टू साइड ऑफ अ थ्रेड, है ना। यानी चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। अगर फ्रेंड्स यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द टर्म द, यहां पे बोल देता बॉटम सरफेस, यानी बॉटम नीचे, बॉटम सरफेस ज्वाइनिंग द टू साइड ऑफ अ थ्रेड, यानी चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाले निचले सतह को कहते हैं। तो वहां पे आपका हो जाएगा क्या, फ्लैंक। वहां पे हो जाएगा फ्रेंड्स आपका रूट। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्हाट इज वी डिनोटेड इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन 32A46H8V। यानी बोल रहा है कि ग्राइंडिंग व्हील के भी निर्देशन, है ना, 32A46H8V में V क्या दर्शाता है। क्लियर। यानी बोल रहा है 32A40H8V, इसमें आपका जो V है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है बॉन्ड, ऑप्शन बी बोल रहा है ग्रेड, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है अब्रेसिव, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ग्रेन साइज। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए यहां पे जो आपका जो V यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स, वो आपका V बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। V क्या करता है, बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं 32 की। तो 32 जो आपका है किसी भी ग्राइंडिंग व्हील के प्रकृति को ये क्या करता है, इंडिकेट करता है। और ये जो आपका करता है वो आपका अब्रेसिव। क्लियर। 46 जो आपका रिप्रेजेंट करता है वो आपका
ग्रेन साइज, एच जो आपका रिप्रेजेंट करता है वो आपका हो जाएगा ग्रेड, 8 आपका स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है और भी आपका बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स ये सारा चीज भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलिए इसी के साथ यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है 65 नंबर का। फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग डाई स्टील, है ना। बोल रहा है कि डाई स्टील की ग्राइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव पहिया का उपयोग किया जाता है ना। तो फ्रेंड्स चलिए इसको ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है क्या सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग हम डाई स्टील की ग्राइंडिंग करने के लिए करते हैं, या ऑप्शन नंबर बी ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन सी व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, स्टील डाई यानी डाई स्टील की ग्राइंडिंग करने के लिए हम लोग सफेद एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड की। तो फ्रेंड्स ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स वो जनरल पर्पस के लिए यानी टफ मटेरियल की ग्राइंडिंग करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ फ्रेंड्स ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड की। तो फ्रेंड्स ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का जो प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स वो आपका वेरी हार्ड मटेरियल की ग्राइंडिंग करने के लिए यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का यहाँ से ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका 65 का करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग हम लोग डाई स्टील की ग्राइंडिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे बोला गया है विच टर्म इंडिकेट द अमाउंट ऑफ बॉन्ड क्लियर प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन। बोल रहा है फ्रेंड्स कि कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है। यानी फ्रेंड्स बोल रहा है कि ग्रेन यानी अब्रेसिव और बॉन्ड के बीच जो स्पेसिंग का काम करता है यानी मात्रा को जो इंगित करता है उसे हम क्या कहते हैं। क्लियर। फ्रेंड्स ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ग्रेन, ऑप्शन बी आपका है ग्रेड, उसके बाद ऑप्शन सी बोल रहा है अब्रेसिव, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी जो ग्राइंडिंग व्हील बनी होती है वो किससे मिलकर बना होता है ना, वो हमारा अब्रेसिव कण और बॉन्ड से मिलकर बना होता है ना। तो देखिए फ्रेंड्स बोल रहा है कि हमारा जो अब्रेसिव है यानी अपघर्षक है, अपघर्षक और बॉन्ड के बीच में, अपघर्षक और बॉन्ड के बीच में जो क्या करता है मात्रा को इंगित करता है, यानी अपघर्षक और बॉन्ड के बीच में कितनी मात्रा है हमारा अब्रेसिव का, उस मात्रा को इंगित करने वाले को हम क्या कहते हैं, उसे हम स्ट्रक्चर कहेंगे। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स ग्राइंडिंग व्हील में जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं। क्लियर। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमारा यहाँ पे ये जो कण है आपस में बहुत दूर दूर बने हुए हैं, है ना। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओपन स्ट्रक्चर। क्लियर। यानी ये क्या है खुला खुला है, बहुत अधिक दूर दूर है ना, तो इसको बोलेंगे ओपन स्ट्रक्चर। क्लियर। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स देखिए यही कण अगर कम क्षेत्रफल में अधिक हो, है ना, यानी कम क्षेत्रफल घेरे और अब्रेसिव कणों की संख्या अधिक हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डेंस स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्लियर। तो यही आपका डेंस स्ट्रक्चर और एक आपका होता है ओपन स्ट्रक्चर। क्लियर। क्या होता है,
एक होता है डेंस स्ट्रक्चर, एक होता है ओपन स्ट्रक्चर। क्लियर। तो फिर डेंस स्ट्रक्चर जो पाया जाता है 0 से 7 नंबर तक पाया जाता है, और ओपन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका 8 से 14 यानी 14 नंबर तक पाया जाता है। क्लियर। ये आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आपका जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी हम इसको स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन वर्नियर माइक्रोमीटर। फ्रेंड्स बोल रहा है कि वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका एक्स चिन्हित भाग है फ्रेंड्स, वो आपका है आपका वर्नियर वर्नियर डिवीजन है ना। इसको क्या बोलते हैं, वर्नियर डिवीजन बोलते हैं। क्लियर। ये इसको हम बोलते हैं थिम्बल डिवीजन, और ये जो आपका इंडिकेट किया है यहाँ पे इसको मेन डिवीजन, और जो इसके नीचे होता है उसको हम बोलते हैं सब डिवीजन। क्लियर। और ये आपको याद रहना चाहिए, ये आपका फ्रेंड्स क्या है, किसी भी माइक्रोमीटर का ये क्या है, थिम्बल है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, थिम्बल के नाम से जानते हैं। ये आपका बैरल है, बैरल पे ही आपका माइक्रोमीटर का क्या बना होता है, मेन डिवीजन, सब डिवीजन, या अगर आप वर्नियर माइक्रोमीटर की बात करें तो आपका वर्नियर स्केल किस पे बना होता है, वर्नियर डिवीजन किसके पे बना होता है, तो आपका स्लीव या बैरल पे ही बना होता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, चलिए अब हम उस पर फोकस करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका एक्स भाग इंडिकेट किया है हम उसको क्या कहते हैं, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको हम यहाँ पे ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। तो चलिए इसको हम ऑप्शन देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है बैरल, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है थिम्बल। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी डॉटम लाइन, ऑप्शन नंबर डी वर्नियर डिवीजन। क्लियर। तो देखिए फ्रेंड्स हमने अभी जस्ट बात किया था कि जो हमारा एक्स भाग जो इंडिकेट किया गया है उसे हम क्या कहते हैं, वर्नियर डिवीजन के नाम से हम जानते हैं। और एक बात ये आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए वर्नियर माइक्रोमीटर का जो वर्नियर डिवीजन है वो माइक्रोमीटर के किस भाग पे अंकित रहता है, तो वो आपका हो जाएगा बैरल या स्लीव। क्लियर। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब इसी के साथ यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स आपसे, देखिए यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ टेलीस्कोपी गेज, है ना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टेलीस्कोपी गेज से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए हम टेलीस्कोपी गेज का यहाँ पे फिगर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका टेलीस्कोपी गेज का फिगर, और इसी फिगर से रिलेटेड यहाँ पे पार्ट्स के बारे में यहाँ पे इंडिकेट करके पूछा है कि देखिए ये जो आपका टेलीस्कोपी गेज है वो एक्स इंडिकेट किए हुए भाग को हम क्या कहते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स चलिए टेलीस्कोपिक गेज के पार्ट से रिलेटेड हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, देखते हैं हमारा यहाँ पे टेलीस्कोपी गेज का पार्ट्स। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर टेलीस्कोपी की हैंडल के बारे में। तो फ्रेंड्स इसको हम कहते हैं हैंडल। क्लियर। ये जो आपका है इसको हम बोलते हैं प्लंजर लॉक, प्लंजर लॉक। क्लियर। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं ये जो आपका है उसे हम बोलते हैं फिक्स लेग। क्लियर। फिक्स्ड लेग। ये जो आपका है फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं मेजरिंग फेस, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम
मेजरिंग फेस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो आपका यहाँ पे दिखाया गया है स्प्रिंग के टाइप का है ना, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं। और ये भी आपका क्या है, मेजरिंग फेस है। यानी टेलीस्कोपी की गेज जो होता है उसका दो मेजरिंग फेस होता है। क्लियर, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। क्लियर। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं जो आपका एक्स इंडिकेट किया है फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टेलीस्कोपी लेग बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलते हैं, टेलीस्कोपिंग लेग बोलेंगे। क्लियर, यानी इसको हम प्लंजर भी कहते हैं। याद रखिएगा कि टेलीस्कोपी गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे सॉरी टेलीस्कोपी लेग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो प्लंजर के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसी के साथ इसके ऑप्शन के साथ यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए क्या एक्स से इंडिकेट किया हुआ भाग है, क्या हम उसको स्प्रिंग बोलेंगे, या ऑप्शन नंबर बी हैंडल, ऑप्शन सी की बात करें फिक्स लेग, या ऑप्शन नंबर डी टेलीस्कोपी लेग। क्लियर, तो फ्रेंड्स इसको हम क्या बोलेंगे, टेलीस्कोपी लेग हम इसको बोलेंगे। एक बात और याद रखिएगा फ्रेंड्स कि टेलीस्कोपी लेग को हम किस नाम से जानते हैं, प्लंजर के नाम से भी जानते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर, क्या बोलते हैं, प्लंजर बोलते हैं। क्लियर ना, इसको प्लंजर बोलते हैं। क्लियर, तो फ्रेंड्स चलिए आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। बोला गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, यानी इस टूल का नाम क्या है। तो सबसे पहले चलिए फ्रेंड्स इसका फिगर देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स आपका ये टूल का फिगर है। अब इसी टूल को देखकर आपको बताना है कि ये कौन सा टूल है। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ आप लोगों को हम समय देते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप इस टूल को देख लिए होंगे। अब चलिए हम इसके ऑप्शन के साथ इस क्वेश्चन का हल करते हैं। क्लियर, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑप्शन देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है रीमर, क्या यह रीमर है, या ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है स्पॉट फेसिंग टूल, ऑप्शन सी की बात कर लें काउंटर सिंक टूल, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है काउंटर पोरिंग टूल। तो फ्रेंड्स ये जो आपका यहाँ पे फिगर यहाँ पे जो आपका दिखाया गया है फ्रेंड्स, इस टूल को हम काउंटर सिंक टूल के नाम से जानते हैं। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। यानी हम इसको किस टूल के नाम से जानते हैं, काउंटर सिंक टूल के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्लियर, जी हाँ फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। देखिए ड्रिल से रिलेटेड पूछा गया है। बोला गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एज एक्स इन ड्रिल बीट, यानी बोल रहा है कि ड्रिल बीट में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। क्लियर, तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका क्या है, एक ड्रिल है। क्लियर, अब ड्रिल में यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है फ्रेंड्स, इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस एंगल को हम पॉइंट एंगल के नाम से जानते हैं, है ना। इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो फ्रेंड्स को हम पॉइंट एंगल के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि किसी भी ड्रिल का यहाँ पे ड्रिल का जो सामान्यतः प्रयोग यहाँ पे जो पॉइंट एंगल होता है, क्लियर, वो आपका क्या होता है 118 डिग्री होता है। क्लियर, यानी कि सामान्यतः यानी जनरल पर्पस के लिए जो हम यहाँ पे पॉइंट एंगल रखते हैं फ्रेंड्स, वो आपका ड्रिल का कितना होता है 118 डिग्री होता है। क्लियर, तो ये आप याद रखिएगा, एंगल के बारे में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है हेलिक्स एंगल,
ऑप्शन बी बोल रहा है लीड एंगल, ऑप्शन सी बोल रहा है पॉइंट एंगल, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है चीजेल एज एंगल। तो फ्रेंड्स ये जो आपका है आपका पॉइंट एंगल इसको हम कहते हैं, इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, है ना। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एक पॉइंट है जो आप लोग याद रखिएगा जनरल पर्पस के लिए। हमारा ड्रिल का पॉइंट एंगल 118 डिग्री होता है ना। और फ्रेंड्स एक और पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि हमारा जब जॉब का मटेरियल यानी कार्यखंड का जो मटेरियल अगर हार्ड हो तो हार्ड के लिए हम पॉइंट एंगल अधिक रखते हैं, यानी 118 डिग्री से क्या रखेंगे प्लस रखेंगे, क्लियर, यानी 18 डिग्री से अधिक रखेंगे। और अगर आपका जॉब मटेरियल सॉफ्ट है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे 118 डिग्री से कम रखेंगे, यानी माइनस कर देंगे, है ना। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका एग्जाम से रिलेटेड, क्लियर। तो अब फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट मार्क एक्स इन रीमर, यानी रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित अवयव का नाम क्या है, क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स इसको ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो आपका यहाँ पे एक्स भाग इंडिकेट किया गया है फ्रेंड्स, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम फ्रेंड्स यहाँ पे फेस के नाम से जानते हैं, क्लियर। यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा, है ना। ये जो आपका एंगल इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड्स, इसको हम क्या कहते हैं फेस के नाम से जानते हैं, क्लियर। और फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच एंगल डिटरमाइंड द रेक एंगल ऑफ ड्रिल्स, बोल रहा है कि कौन सा कोण ड्रिल के रेक कोण को निर्धारित करता है, क्लियर। तो फ्रेंड्स हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारा ड्रिल का जो हमारा हेलिक्स एंगल होता है फ्रेंड्स, हेलिक्स एंगल के कारण ही हमारे ड्रिल के जो कटिंग एज पे रेक एंगल बनते हैं वो हमारा बनता है, क्लियर। यानी किस एंगल के कारण, हेलिक्स एंगल के कारण ही हमारा ड्रिल के कटिंग एज पे रेक एंगल बनते हैं, है ना। और ये भी बताया था कि रेक एंगल क्या करता है हमारा, क्या करता है कटिंग चिप्स के फ्लो को कंट्रोल करता है ना। कटिंग चिप्स के फ्लो को कंट्रोल करने का काम हमारा रेक एंगल ही करता है, क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका करेक्ट आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी हेलिक्स एंगल के कारण ही हमारा क्या होता है रेक एंगल बनता है ना। यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि हेलिक्स कोण ड्रिल के रेक कोण को निर्धारित करता है, क्लियर। तो फ्रेंड्स अब चलिए हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 73 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। बोल रहा है कि व्हाट इज द ड्रिल साइज फॉर डायमीटर 15 दिया हुआ है ना। उसके बाद रिमिंग होल यहाँ पे ज्ञात करना है ना। बोल रहा है कि फ्रेंड्स कि आपका जो रिमिंग होल है वो आपका कितना दिया हुआ है, कितना रिम करना है 15, है ना। 15 यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 15 mm। अब उसके लिए आपको ड्रिल साइज ज्ञात करना होगा, क्लियर। तो ड्रिल साइज ज्ञात करने के लिए हम एक यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिखवाए हुए थे कि ड्रिल साइज इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखिएगा ड्रिल साइज इज इक्वल टू किसके लिए, ड्रिल साइज रीमर के लिए, है ना। रिमिंग के लिए हमारा ड्रिल साइज यहाँ पे लिखवाए हुए थे, क्या लिखवाए थे रीमर साइज माइनस ओवर साइज प्लस अंडर साइज, क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा यहाँ पे ड्रिल साइज हो गया, यहाँ पे रीमर साइज कितना आ जाएगा 15, उसके बाद ओवर साइज हम कितना लेते हैं 0.05
और अंडर साइज हम कितना लेते हैं 0.2 लेते हैं। क्लियर। जब इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15 माइनस 0.25। अब इसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14.75। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 15 mm रिमिंग के लिए आपका जो ड्रिल साइज होगा फ्रेंड्स वो आपका कितना हो जाएगा 14 पॉइंट कितना 75 mm। क्लियर। यानी 14.75 mm आपका ड्रिल साइज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्लियर। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। बोला गया है कि वाई ड्रिल होल है ना आर ओवर साइज इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। बोल रहा है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवर साइज हो जाते हैं। यानी ओवर साइज का मतलब होता है कि ड्रिल के डायमीटर से अधिक होल बन जाना, यानी अधिक डायमीटर का होल बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं ओवर साइज। क्लियर। अब बात कर लेते हैं यहाँ फ्रेंड्स कारण की। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ड्रिल इज नॉट शार्प। क्या ड्रिल शार्प नहीं रहेगा तो हमारा ओवर साइज ड्रिल यहाँ पे होल बन जाएगा, या अनइक्वल लिप लेंथ। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है फीड रेट इज टू हाई। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कूलिंग इज इनसफिशिएंट, यानी शीतलक अपर्याप्त है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। यानी अगर असमान लीप लंबाई होगा हमारे ड्रिल की तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ओवर साइज होल बनेगा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की। यानी अगर ऑप्शन नंबर ए अगर कारण होगा यानी ड्रिल इज नॉट शार्प, यानी अगर आपका ड्रिल शार्प नहीं है तो यहाँ पे क्या दोष हो जाएगा, आपका जो होल बनेगा वो रफ होल बन जाएगा, यानी फिनिश होल नहीं बनेगा। क्लियर। अगर ड्रिल आपका शार्प नहीं है तो। क्लियर। अब बात कर लेते हैं इन दोनों कारणों की, यानी फीड रेट टू हाई और कूलिंग इज इनसफिशिएंट, यानी फीड दर बहुत अधिक है और शीतलक अपर्याप्त है। तो इन दोनों कारणों से हमारा क्या होता है, हमारा ड्रिल जो होता है वो आपका ओवर हीट हो जाता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों का यहाँ से सारे इस तरह से ऑप्शन क्लियर होने चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का यह डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है। बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग फ्लैट शीट ऑन ड्रिल होल, यानी ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट शीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है ना। तो फ्रेंड्स ड्रिल किए गए छेद पर फ्लैट शीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम हम काउंटर यहाँ पे स्पॉट फेंसिंग के नाम से जानते हैं, यानी इसको हम क्या बोलते हैं स्पॉट फेंसिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को फ्रेंड्स इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय। और फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिलेंगे अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।